रन से स्टार्ट करते हैं। और सर ये जो घर में मतलब लगता है शॉर्ट, तो करंट मारता है या वोल्टेज मारता है किसमें सर? घर में? हाँ, मतलब वायर मतलब छूते हैं वायर से जो शॉर्ट मार रहा तो जो शॉर्ट लगता है तो करंट लगता है। करंट देखो, अभी इसको अपन ने क्या दे दिया? नेगेटिव बॉडी से नेगेटिव दे दिया। अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैंने क्या करा, जैसे गाड़ी में आजकल क्या है, दो हॉर्न आने लग गए, तो दोनों को ही एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव अपन ने बॉडी से दे दिया। अब इसको चलने के लिए पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव के लिए क्या है, यहाँ पे अपन रिले लगाएंगे। ये कौन सा साइड है? स्विच साइड और नीचे साइड नंबर क्या आएगा? 30 30 87 87 नीचे 85 और 86 अगर नंबर नहीं है तो कैसे पहचानोगे? चेक करके चेक करके क्या चेक करोगे मल्टीमीटर में? स्विच साइड इसमें करंट देंगे, कट का आवाज़ आएगा। नंबर आ रहे हैं। हाँ, वो तो बैटरी से हो गया। हाँ। और अगर मल्टीमीटर से? और मल्टीमीटर से चेक करना है तो इधर चेक करें, कोई कंटिन्यूटी आएगा, इधर कंटिन्यूटी आएगा। नहीं सर, क्या इधर कंटिन्यूटी नहीं आएगी, इधर हाँ, वही तो। दोनों में ही नहीं आएगी। दोनों में ही कंटिन्यूटी नहीं आएगी। एक में रेजिस्टेंस आएगा और एक में कुछ भी इसमें नहीं रेजिस्टेंस आएगा, इसमें कुछ नहीं है। आएगा। ठीक है। नहीं तो अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो बेस्ट है बैटरी वाला। बैटरी वाले से चेक कर लो, उससे कॉइल साइड स्विच साइड पता चल जाएगा। अब हॉर्न की जो पॉजिटिव वायर है उसको अपन एक डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसके स्विच साइड पे। ठीक है। अब दूसरे साइड मेरे को पॉजिटिव देना है, तो इस पे अपन लगाएंगे फ्यूज। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब स्विच को अपन को ऑन करना है। अब अपन हॉर्न जो चलाते हैं वो कब चलाते हैं? स्टीयरिंग प्रेस करने से। गाड़ी चाहे कोई भी हो, जो स्टीयरिंग व्हील है वो नेगेटिव पास करता है। आप देखना, पहले जो ट्रकों में देखना, ट्रकों में या बस में पहले क्या करते थे, एक वायर छील के बॉडी पे ऐसे टच करते थे साइड में तो हॉर्न बजने लग जाता था। सेम वही चीज़ है। ले तो वो बॉडी से रहा है। हर गाड़ी में चाहे छोटी बड़ी मोटी नाटी कोई भी हो, सब में हॉर्न जो बजता है वो नेगेटिव से ही बजता है। कहाँ दे रहे हैं कहाँ नहीं दे रहे हैं वो अलग चीज़ है। अभी इस केस में क्या रिले लगा हुआ है, तो इसका जो नेगेटिव आएगा वो आएगा स्टीयरिंग व्हील से। अब स्टीयरिंग व्हील से अपन नेगेटिव पास कर रहे हैं, तो क्या अपन हॉर्न को दे रहे हैं क्या नेगेटिव? हॉर्न को थोड़ी दे रहे हैं नेगेटिव। और उनको तो हॉर्न पहले को से तो मिला हुआ है नेगेटिव। तो अपन जो यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं वो दे रहे हैं रिले को। रिले की कॉइल साइड है। चलो, यहाँ से आपने प्रेस कर लिया, नेगेटिव आ गया, तो क्या ये चलेगा क्या? अभी नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? पॉजिटिव का इसको पॉजिटिव मिलेगा तब तो। पॉजिटिव देना है ना। अब कंपनी क्या करती है, अब सोचती है कि यार यहाँ से अभी मैं फिर वायर खींच के यहाँ तक लेके आऊँ, इससे बढ़िया क्या करती है, यहीं से ये यहीं से इसको पॉजिटिव दे देती है एक छोटे वायर से। भाई इसको तो ज़्यादा करंट चाहिए नहीं, तो यहाँ पे इसको परमानेंट क्या मिल गया? पॉजिटिव। जैसे स्टीयरिंग व्हील प्रेस करोगे यहाँ नेगेटिव आते क्या होगा? ये मैग्नेट बनेगा। बनेगा, मैग्नेट इसको बनते ऑन ही कर देगा। तो जब तक आप इसको प्रेस करके रखे हो तब तक ये स्विच ऑन रहेगा और आपका हॉर्न बजता रहेगा। जैसे ही आप जैसे यहाँ से आपने छोड़ा, ऑफ हो जाएगा, हॉर्न भी बंद हो जाएगा। पहले क्या होता था, सिंगल हॉर्न आते थे। जैसे ये गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ थी, इनमें आते थे आपके सिंगल हॉर्न, जो कि 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर का हॉर्न हुआ करता था। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील का जो स्विच है, ये आराम से इसको चला सकता है क्योंकि छोटा है। तो इसको क्या कर दिया जाता, जैसे नहीं, इसको डायरेक्ट पॉजिटिव दिया जाता था पहले से, बैटरी से।
क्या मिल गया? पॉजिटिव चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव नेगेटिव। तो अब नेगेटिव डायरेक्ट आ गया आपके, स्टीयरिंग व्हील तो वहाँ पे भी क्या है, स्टीयरिंग व्हील दे क्या रहा है? नेगेटिव ही दे रहा है। अब अपन ने क्या करा, इसको हटा के डायरेक्ट एक रिले लगा दिया। तो पहले ऐसे कनेक्शन आता था, अब ये आने लगा। ठीक है, अब कभी अगर हॉर्न नहीं चल रहा तो कुछ नहीं है, रिले हटाओ, इसको यहाँ पे बाईपास करके देख लो हॉर्न चल रहा है नहीं चल रहा है। बस नीचे की तरफ नहीं करना है, नीचे की तरफ करोगे तो ये स्विच जल सकता है। या अगर ECM होगा तो ECM जलेगा। हॉर्न में ECM नहीं आता है, लेकिन अब अगर और कोई रिले अपन चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ जलने लग जाएगी। स्विच साइड ही चेक करना। हमेशा स्विच साइड पे ही आपको बाईपास करनी है, कभी भी हमको coil चेक side- करना कहाँ पर चाहिए, चेक करेंगे कहाँ करेंगे? क्या सर? स्विच में करेंगे। क्या सर? क्या चेक करना है? फ्यूज बॉक्स के अंदर होता है हॉर्न, हाँ, हॉर्न। रिले लगी हुई है जो। आपने फ्यूज़ ढूंढ लिया, जैसे मान लीजिए हॉर्न का फ्यूज़ मिल गया। अब आपको ये रिले चेक करनी है कि रिले में कॉइल कौन सा है, स्विच कौन सा है। आपने रिले में पता कर लिया। अब इसकी जो पोर्ट है जहाँ पे ये बैठता है, वहाँ पे आपको वायर डालनी है। कहाँ पे? स्विच साइड। कॉइल साइड पे डालोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। अगर स्विच है तो स्विच देगा, ECM है तो ECM को नुकसान देगा। तो कभी भी कॉइल साइड पे आपको बाईपास नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये तो रिले में लिखा हुआ मिलेगा, ये जो नंबर है और ये कॉइल और स्विच। पहचानेंगे कैसे से? किस चीज़ को सर? ये अपना जो कॉइल साइड है और स्विच साइड वही तो इसी को तो लिखा भी हुआ है तो और चेक नहीं करेंगे तभी उसी में ना, इसी को ही चेक करना है। जहाँ से निकाले वैसे पता चल जाए किस साइड। क्योंकि देखो, अब जैसे आपने इसको ऐसे निकाला, ये ऐसे तो बैठेगा नहीं, ये तो जैसे निकाला था वैसे ही बैठेगा। भाई अगर आप सोचो कि ये ऐसे भी बैठ जाए तो कन्फ्यूजन हो जाए, नहीं, ये ऐसे ही बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले अपन इसको चेक करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका पोर्ट रहेगा, एक पोर्ट यहाँ है, एक यहाँ है, ये ऐसे है मान लो। ठीक है, ये लगा हुआ है, इसको निकाला, कॉइल साइड स्विच साइड पता की, इसको साइड में कर लो। फिर आपको स्विच साइड पे वायर डालनी है, इधर नहीं डालनी है। इधर डालोगे शॉर्ट हो सकता है ना। और अब आपको जैसे मान लीजिए आप इसको बाईपास कर रहे हो, जैसे यहाँ से आपने वायर डाली, कुछ चीज़ हुआ नहीं, फिर अपन टेस्ट लाइट से चेक करेंगे इसमें रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, या कोई लाइन टूटी हुई है नहीं है, वो चीज़ अपन बाद में चेक कराएंगे। पहले बाईपास करके देखना है कि लोड चल रहा है नहीं चल रहा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, कोई चीज़ नहीं चल रही तो पहले ही बम्पर शम्पर सब खोल दिया जाएगा, तो वो तो आपकी मेहनत लग रही है, आप ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई जहाँ 2 मिनट 5 मिनट का काम था, आपने उसको 1 घंटे का बना दिया। वो चीज़ करना क्यों है? आपके पास तो और भी काम है। अब एक छोटी सी चीज़ के लिए घंटा भर क्यों वेस्ट करना है? तो जितना हो सकता है उसको सिंपली वे में चेक करो, काम जल्दी आसान लगेगा। ठीक है, ओके सर उसकी फ़ोटो ले लो, या नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लो। ठीक है, चले। सर